दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के सियासी कैरियर से लेकर उनके आज तक के सफर की। सिद्धू द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस तरह से सिद्धू बोल रहे हैं कि दो परिवार पंजाब को लूट रहे हैं, वह सुनकर जनता भी सकते में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू को लोग आज भी पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना मंत्री पद ठुकराया, आजकल तो कोई छोटी सी प्रधानगी भी नहीं छोड़ता और उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मार दी। आने वाले दिनों में क्या पंजाब की राजनीति हलचल तेज होगी? आज हम आपको बताएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू जब से राजनीति में आए हैं तब से विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू वर्ष 2004 में राजनीति में आए थे। राजनीति में आने का उनका कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से उन्हें फोन कर अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया था। तब यह सीट कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती थी और यहां से स्वर्गीय रघुनंदन लाल भाटिया कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार थे। सिद्धू पाकिस्तान में चल रहे क्रिकेट सीरीज से कमेंट्री करके भारत लौटे थे और उन्होंने आते ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया और सिद्धू की जीत हुई। जब सिद्धू चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका यह कहकर विरोध होता रहा कि वह तो बाहरी हैं, जीत के बाद अमृतसर में नहीं रहेंगे और पटियाला चले जाएंगे, तब लोग उन्हें कहां से ढूंढेंगे। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान कर दिया कि वह अब कभी अमृतसर की धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वह अमृतसर के लोगों के ऋणी हैं। फिर वह कई साल तक पटियाला नहीं गए। अगर हम यूं कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक सफर विवादों से भरा रहा तो कुछ गलत नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू कई बार भाजपा में अपनी ही पार्टी से नाराज हुए, क्योंकि वह हर बार जिद करते थे और मन मुताबिक फैसला करवाने के लिए आला कमान पर दबाव डालते थे। जिस तरह से अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू का 36 का आंकड़ा चल रहा है। भले ही नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की बेहतरी की बात कर रहे हैं और उनकी ओर से उठाए गए सवाल जायज हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर नेताओं पर आरोप लगा दिए कि वह किस तरह से पंजाब को लूट रहे हैं। अकाली आते हैं तो 75% नेता हिस्सा उनका होता है और 25% कांग्रेस नेताओं को मिलता है, और जब इसी तरह कांग्रेस की सरकार आती है तो रेशो उलट हो जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू के जीवन की वह घटना सबसे अहम रही जब 1988 में पटियाला के निवासी गुरनाम सिंह के साथ उनकी मारपीट हुई थी और बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। सिद्धू को इसका खमियाजा वर्ष 2006 में भुगतना पड़ा था। तब नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से भाजपा के सांसद थे। तब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सिद्धू को पटियाला में गुरनाम सिंह के साथ हुए झगड़े के बाद उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया था। तब सिद्धू को अमृतसर की लोकसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा था। तब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू का केस लड़ा और सिद्धू को जमानत मिल गई। सिद्धू दोबारा लोकसभा चुनावों में अमृतसर से ही सांसद बने और सिद्धू व अरुण जेटली के रिश्ते और भी गहरे हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही अरुण जेटली को अपना राजनीतिक गुरु कहते रहे। पंजाब में वर्ष 2007 में विधानसभा चुनावों में पहली बार अनिल जोशी को विधानसभा नॉर्थ से हल्के से टिकट दिया गया था। तब नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से अनिल जोशी का पक्ष लिए जाने के कारण ही उन्हें भाजपा का टिकट मिला था, लेकिन बाद में समय ने करवट ली और नवजोत सिंह और अनिल जोशी में 36 का आंकड़ा हो गया। जब राजेंद्र मोहन सिंह चीना को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका कड़ा विरोध किया। तब नवजोत सिंह सिद्धू 2 महीने अमृतसर से गायब रहे थे, तो उन्होंने आला कमान पर दबाव बनाया था कि चीना को जब तक नहीं हटाया जाएगा वह अमृतसर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू हाई कमान पर दबाव बनाने में सफल रहे और राजेंद्र मोहन सिंह चीना को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन हटाकर उन्हें लघु उद्योग का चेयरमैन बना दिया गया। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पहली हार थी। जब तीसरी बार 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के मौजूदा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने नवजोत सिंह सिद्धू को कड़ी टक्कर दी। जीत का अंतर नवजोत सिंह सिद्धू का जब पहली बार रघुनंदन लाल भाटिया के खिलाफ लड़े थे तो 1 लाख मतों का था। दूसरी बार ये घटकर 66,000 रह गया। जब नवजोत सिंह सिद्धू ने
ओम प्रकाश सोनी को मात दी तो ये अंतर मात्र घटकर 6000 रह गया। हालांकि ओम प्रकाश सोनी ने नवजोत सिंह सिद्धू की इस जीत पर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और सिद्धू की जीत को चुनौती देती थी। इन चुनावों में नवजोत सिंह सिद्धू को मजीठा हल्के से भारी वोट मिले थे और जीत हासिल करने के बाद वह सीधे विक्रम सिंह मजीठिया से मिलने जा पहुंचे थे। आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2010 से 11 तक नवजोत सिंह सिद्धू के श्रोमणी अकाली दल के साथ रिश्ते बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार अपनी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को अपने पद से इस्तीफा दिलवाकर 2012 के विधानसभा चुनावों में ईस्ट विधानसभा हल्के से उतारा था, जबकि ये सीट पहले श्रोमणी अकाली दल के खाते में थी, क्योंकि पंजाब में श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का गठबंधन था। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर इस ईस्ट विधानसभा हल्के की सीट को बटाला की सीट के साथ बदला गया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन सिद्धू तब कद्दावर नेता माने जाते थे और भाजपा के कई शीर्ष नेताओं के साथ सिद्धू की खासी निकटता थी और नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के लिए ईस्ट विधानसभा की सीट हासिल करने में कामयाब हुए थे। तब पहली बार भाजपा ने ईस्ट विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तब अकाली भाजपा का गठबंधन था। पहली बार 2012 में भाजपा की टिकट पर वह उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत हासिल की। सिद्धू चाहते थे कि उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, लेकिन सिद्धू को मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया और अनिल जोशी कैबिनेट मंत्री बने। बस इसके बाद से ही सिद्धू को अमृतसर से विदा करने की साजिश रची जाने लगी। समय ने करवट ली। श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के नेताओं के कहने पर भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली ने वर्ष 2014 में अमृतसर से चुनाव लड़ा। तब कांग्रेस ने अमृतसर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोकसभा की सीट से उतारा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को ऑफर दी गई थी कि वह जहां चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सिद्धू ने मना कर दिया था और कहा था कि वे अमृतसर छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि चुनाव लड़ेंगे तो अमृतसर से, वरना कहीं से नहीं। लेकिन भाजपा ने ये यहां से सीट अरुण जेटली को दे दी। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रोजेक्टों में हो रही देरी के कारण अकाली भाजपा सरकार को संकट में डाल दिया था और मरण व्रत तक रखे जाने की घोषणा कर दी थी। तब सिद्धू को लिखित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से आश्वासन दिया गया था कि आपके प्रोजेक्ट 6 महीने में पूरे कर दिए जाएंगे। तब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना मरण व्रत जो है वो टाला था। वर्ष 2014 में जब अरुण जेटली को यहां से टिकट मिली तो नवजोत सिंह सिद्धू उनका चुनाव प्रचार करने नहीं आए। हालांकि जब इससे पहले वह हमेशा ये कहते रहे, यदि अरुण जेटली को अमृतसर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया जाता है तो वह उनके पक्ष में गली गली नारे लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिद्धू जेटली का प्रचार करने के लिए नहीं आए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात का लालच दिया गया था कि यदि वह अरुण जेटली के चुनाव प्रचार में आते हैं तो उन्हें यदि भाजपा की सरकार केंद्र में बनती है तो उन्हें बड़ा ओहदा दिया जाएगा और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को पंजाब में कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए। यहीं से नवजोत सिंह सिद्धू और अरुण जेटली के रिश्तों में भी खटास पैदा हुई, क्योंकि अरुण जेटली को हार जाने का मलाल था कि उनको ये मलाल था कि यदि नवजोत सिंह सिद्धू उनके चुनाव प्रचार करने के लिए आते तो शायद उन्हें हार ना मिलती। इसके बावजूद केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा कि पंजाब से बड़ा उनके लिए कोई धर्म नहीं है। यदि अमृतसर से उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी तो वह किसी भी पद को ठुकरा देंगे। वर्ष 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने के चर्चे होने लगे, क्योंकि तब आम आदमी पार्टी का पंजाब में बहुत जोर था। लेकिन पेच फंस गया नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री पद को लेकर। सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजी नहीं हुए। वह नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री बने। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नहीं माने और नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस बात का खुलासा नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में कुछ चैनलों को दी गई इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। वह कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर, जो इस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य रणनीतिकार हैं और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में भी वह मुख्य रणनीतिकार थे,
उन्होंने उनसे 50 से अधिक बार संपर्क किया और कांग्रेस में आने के लिए आग्रह किया था, इसीलिए वे कांग्रेस में आए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 2017 के विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान अकाली दल पर कड़े प्रहार किए और कांग्रेस को भारी जीत हासिल हुई। नवजोत सिंह सिद्धू स्थानीय निकाय मंत्री बनाए गए, लेकिन जब अमृतसर का मेयर बनाने की बात आई तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू से संपर्क नहीं किया गया और ना ही उनकी राय ली गई। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू मेयर करमजीत सिंह रिंटू की ताजपोशी में शामिल नहीं हुए थे। तभी से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई थी। इन दोनों के रिश्तों में खटास इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने पर पंजाब विजिलेंस की टीम ने अमृतसर के नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर में दबिश दी और नवजोत सिंह सिद्धू के कार्यकाल के दौरान जितने भी विकास कार्य हुए थे उनकी सभी फाइलों को जब्त कर लिया गया। फिर जब पाकिस्तान में अब मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को जीत मिली और इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेनी थी, तो नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान की तरफ से खास तौर पर अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और सिद्धू ने ये न्योता स्वीकार कर लिया था। लेकिन कैप्टन ने सिद्धू को सलाह दी थी कि वह पाकिस्तान जाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नहीं माने और अटारी वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। वहां पर इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और वहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। सिद्धू ने उन्हें गले लगाया, जिस पर काफी बवाल मचा था और सिद्धू का पूरे देश में विरोध भी हुआ था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी इसकी निंदा की गई थी, क्योंकि तब भारत में पुलवामा अटैक हुआ था और उसमें 40 से अधिक सैनिक शहीद हो गए थे। इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन सिद्धू ने कहा था कि इस आतंकी हमले के लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, ये एक आतंकवादी घटना है और आतंकियों ने इसे अंजाम दिया है। इसी कारण नवजोत सिंह सिद्धू को द कपिल शर्मा शो से भी बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि वह पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनके मित्र जो हैं वो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने बाद में सफाई दी थी कि उन्होंने डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहब तक का रास्ता खुलवाए जाने को लेकर ही जावेद बाजवा के साथ जफ्ती डाली थी। सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर में के शिलान्यास में जो समारोह कराया गया था उसमें शामिल होने के लिए भी पाकिस्तान गए थे। सिद्धू को अपने विधानसभा हलके में तब विरोध सहना पड़ा जब वर्ष 2019 में दशहरे वाले दिन रेलवे ट्रैक के पास दशहरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और करीब 60 लोगों की मौत इस दौरान हो गई थी। इस कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू मुख्य मेहमान के तौर पर थी और ये इस आयोजकों की ओर से दशहरा का आयोजन करने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया था। इसकी बाद में रिपोर्ट भी जारी हो गई थी। लोगों से दूर रहना सिद्धू की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि सिद्धू सेलिब्रिटी हैं और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ अमृतसर के लोग ये मानते हैं कि उन्हें 3 बार सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, उन्हें विधायक बनाया और वह कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन उन्होंने लोगों से संपर्क नहीं रखा। फिर तेलंगाना में कांग्रेस के प्रचार के लिए जब सिद्धू गए तो उन्होंने कहा था कि मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं, उन्होंने मुझे हर जगह भेजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो आर्मी के कैप्टन हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैप्टन भी राहुल गांधी हैं। सिद्धू के इस बयान के बाद पंजाब में उनका काफी विरोध हुआ। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने उनसे इस्तीफा देने को कहा। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ज्यादा नजर नहीं आए, क्योंकि तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया था कि वह 13 की 13 सीटें जिताने में सक्षम हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की अपील के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बठिंडा में अमरिंदर राजा वड़िंग के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान अभद्रता के मामले पर सरकार से सवाल करने और 75-25 का अनुपात रेशो का बयान सिद्धू ने दिया और ये फिर विवादों में फंस गए। पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू सहित कई मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया और उनके पोर्टफोलियो बदल दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दूरियां बढ़ती गई और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भी उन्होंने तब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के
नाम पर लिखा और बाद में इसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा गया। कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू अपने निर्वाचन क्षेत्र ईस्ट विधानसभा हल्के अमृतसर से ज़्यादातर बाहर ही रहे। कभी कभार वह वहां पर लोगों के साथ संपर्क में आए। फरवरी 2020 में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना YouTube चैनल जितेगा पंजाब शुरू कर दिया। इस चैनल के माध्यम से वह लोगों के साथ पंजाब के कई मुद्दों पर अपने विचार रखते और वर्तमान में उनके इस समय काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वर्ष 2018 में नवजोत सिंह सिद्धू के बेटे करण सिद्धू को पंजाब सरकार ने सहायक महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया था। नवजोत कौर सिद्धू को वेयर हाउस कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया। राजनीतिक विरोध के बाद उन्होंने ये पद नहीं संभाला। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई पसंद करे ना करे या ना करे, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की रेखा इतनी गूढ़ी हो गई है, इतनी लंबी हो गई है कि इन दोनों का मिलना लगभग नामुमकिन है। अब क्या इसे लेकर कांग्रेस हाईकमान कोई तुरुप का इक्का कोई रास्ता दिखाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू आक्रामक हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो अहम मुद्दा रहा है बरगाड़ी कांड और कोटकपूरा गोलीकांड, उसे लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बादलों को बचाने के आरोप भी नवजोत सिंह सिद्धू लगाते रहे हैं। अब देखना यह है कि पंजाब की राजनीति किस करवट पर बनती है। और हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, नवजोत सिंह सिद्धू जब से राजनीति में आए विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।